आज का टॉपिक है भारतीय राजनीतिक में दबाव समूह, जिसका टोटल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, दबाव समूह राजनीतिक दलों के किस अर्थ में भिन्न होता है? वे सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। दबाव समूह का उल्लेख सामान्यतः होता है विशेष हित समूह के रूप में। दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दबाव समूह का अर्थ बोध कराता है? नीति संबंधी निर्णयों को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह। डी मैकिन ने दबाव समूह को परिभाषित किया है गुमनाम साम्राज्य के रूप में। निम्न में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? एच. फाइनर। भारत में संगठित दबाव समूह गठित नहीं होने का प्रमुख कारण है भारत में अनेक छोटे छोटे राजनीतिक दल ही दबाव समूह का कार्य करते हैं। दूसरा, संगठित राजनीतिक समूह जो राजनीति के सक्रिय हैं उनका कोई निश्चित विचार नहीं है। तीसरा, समूह का भारत में ना तो स्वतंत्र अस्तित्व है और ना ही वह राजनीतिक में स्वायत्त भूमिका का निर्वहन करते हैं। ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक दबाव समूह है? भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, विश्व हिंदू परिषद। ये सभी हो जाएगा। गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन किस राज्य में सक्रिय है? उत्तर प्रदेश। शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? महाराष्ट्र। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के दबाव समूह हैं? भाजपा। भारतीय राजनीतिक में सक्रिय व्यावसायिक संघ जो राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करते हैं। FICCI, एसोचैम। ये दोनों हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1936 ईस्वी में। भारतीय राजनीतिक में साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित युवा तुर्क का अस्तित्व किस वर्ष के बाद हुआ? 1969 ईस्वी में।
निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? नाडार जाति संघ, ये तमिलनाडु, सही है। रेड्डी जनजाति समुदाय, ये आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। लिंगायत समुदाय, कर्नाटक, ये भी सही है। ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? मजदूर संघ के सदस्य। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह की भूमिका निभाता है? INTUC। विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है? अमेरिका। एक कृषि संगठन और प्रभाव क्षेत्र मिलान करना है। भारतीय किसान यूनियन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, शेतकारी संगठन महाराष्ट्र और भारतीय किसान संघ गुजरात, रैयत संघ कर्नाटक। ऑप्शन ए। छात्र संघ और संबंधित दल मिलान करना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भाजपा, सही है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, साम्यवादी, ये भी सही है। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, कांग्रेस, ये भी सही है। समता युवाजन 4, साम्यवादी पार्टी, ये भी सही है। ऑप्शन ए। ये ट्रेड यूनियन और दलीय संबंधता मिलान करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय मजदूर संघ, ये 4 नंबर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये 1 नंबर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 3 नंबर हो जाएगा। भाजपा माकपा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये 2 नंबर हो जाएगा। माकपा। इस तरह देखा जाए तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक है दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने की निषिद्ध करता है? 52वां संविधान संशोधन। संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधानों से। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किस सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? लोकसभा अध्यक्ष को।
सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन की किस धारा या पेरा को असंवैधानिक करार दिया है? 7वें। विधानसभा में किस दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? संविधान का 52वां संशोधन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के निकट पर निर्वाचित सदस्यों को दल बदल करने से रोका गया? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई न हो सके? 6 माह। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? 10वीं। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी? 15 फरवरी 1985। लास्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्न में से विचार कीजिए। दल बदल विरोधी कानून इंदिरा गांधी शासन के दौरान 1984 में अधिनियमित किया गया। ये गलत है, इसे संविधान की 10वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। ये सही है। दल बदल विरोधी कानून को 2003 में 93वें संशोधन और पुष्ट किया गया। ये गलत है। कानून विधायी सदन से संबंधित चेयरमैन या स्पीकर को दल बदल की स्थिति में अयोग्यता पर निर्णय करने का अधिकार देता है। ये सही है, ऑप्शन डी। 2 और 4 सही है। नेक्स्ट टॉपिक है पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय समुदाय, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया? भाग 3। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया? अनुच्छेद 330। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित प्रदान की गई? अनुच्छेद 332।
वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? 84। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितने सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? 47। राज्य विधानसभाओं के कुल 4132 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? 1109। लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की भी व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 131। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? पिछड़े वर्ग, बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? अनुच्छेद 331। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? अनुच्छेद 333। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? 65वें। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? 89वां। मूल संविधान में संसद, लोकसभा एवं विधानमंडल विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए निर्धारित 10 वर्ष को बढ़ाकर अब तक कितने वर्ष के लिए विस्तारित किया गया? 70 वर्ष। संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को क्या परिभाषित किया गया? नहीं। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची कौन तैयार करता है? प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति।
अब तक कितने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है? 2। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 ईस्वी में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 20 सितंबर 1978 को किसकी अध्यक्षता में किया गया था, जिसकी सिफारिशों को कुछ परिवर्तनों के साथ लागू किया गया? वीपी मंडल। मंडल आयोग का संबंध था पिछड़ी जातियों से। मंडल आयोग निम्नलिखित में से विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? पिछड़े समुदाय। मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया? 27%। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 ईस्वी में। किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की? जनता पार्टी। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ BAMCEF की स्थापना कब हुई थी? 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट टॉपिक है पदाधिकारियों का अनुक्रम। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। अग्रता अधिपत्र के अनुसार निम्न में से कौन सा अग्रता का सही अवरोही क्रम है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, भारत के महानवादी, संसद सदस्य। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। अग्रता के क्रम में इनका सही अनुक्रम है। पहला हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा हो जाएगा संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, तीसरा हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चौथा हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। ऑप्शन बी।
ये लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों का कौन सा अनुक्रम सही है? राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त।